ये है आस्था टीवी चैनल के माध्यम से दुनिया के 145 देशों के द्वारा सुना गया है। और बाल भरत व्यास जी के मंच पर जब कार्यक्रम चल रहा था तो वहीं पर इन छंदों का वाचन मैंने किया है। और जिन छंदों को दुनिया के 145 देशों में सुना है उन छंदों को आपके बीच पढ़ रहा हूँ। और ये छंद बड़े सम्मान से अभी शिवरात्रि पर मैं संचालन कर रहा था। भाई नंदलाल द्विवेदी जी झरौली में थे। झरौली के विराट संत सम्मेलन में रंगनाथ मिश्रा जी के आयोजन में अभी 27 को नरौली में विराट संत सम्मेलन है, 25 को पिछरुआ रहा है और इसके बाद आगे 21 अप्रैल को भटखेड़ा में है। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज बहुता धाम के संयोजक, आज जब बहुता धाम यहाँ पर अवतरित हो गया, जहाँ पर 97वां कार्यक्रम इस वर्ष हो रहा है, जो 9 दिवसीय विराट अखिल भारतीय संत सम्मेलन होता है, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने के संत आहूत होते हैं। वहाँ के संयोजक भैया सुशील पांडे जी ने आकर के हमको धन्य कर दिया, हमारे पावन पांडाल को धन्य कर दिया। और उन्हीं के साथ भारत राष्ट्रीय स्तर के संस्कृत भाषा के वरेण्य विद्वान, हालांकि वैसा विद्वान तो अब तक मैंने देखा ही नहीं जो संस्कृत विषय में कविताएं करते हैं। हम लोगों के साथियों में एकमात्र ऐसे हैं डॉक्टर शिवाकांत शुक्ला जी, जो संस्कृत भाषा में बड़ी वरेण्य रचनाएं करते हैं। ऐसे विद्वानों को हम पाकर के आज धन्य हो गए। वो हो आज हमारे इस कार्यक्रम में संपर्थित हुए। तो देखिए 2-3 छंद आप लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ कि कृष्ण के सहारे ते चलावती रहो जो नाव, तो भावते न पार जो लगावे तो बतायो तुम। और गजराज बनी आसरा कुटुंब क्या रुछाड़ो, तो आई के नाथ जो उबारे तो बतायो तुम। कि तन और मन रमाइले वृंदावन, तो बांसुरी के तान ना सुनावे तो बतायो तुम। और द्रौपदी की भांति से लगावती रहो जो टेर, तो टेर सुनी देर जो लगावे तो बतायो तुम। कि टेर सुनी देर जो लगावे तो बतायो तुम। और देखिए भगवान से मिलने की कई भूमिकाएं हैं। एक दूसरी भूमिका भी देखें कि भगवान से आप और कैसे मिल सकते हैं। कि या तो हिरण्यकश्यपु की भांति ठानी ले बरारी, भगवान से या तो सुदामा जैसी और गीधराज जैसी, निषाद राज जैसी मित्रता करो, या फिर कंस दशानन जैसी शत्रुता करो, तब भी उनके मोक्ष धाम तक आप पहुंच जाएंगे। तो या तो हिरण्यकश्यपु की भांति ठानी ले बरारी, तो अवतार नारिये तो हम ते बतायो तुम। और या तो बनी भीषम भरो हृदय में भक्ति भाव, तो हार मानी शस्त्र ना उठावे तो बतायो तुम। कि हार मानी शस्त्र ना उठावे तो बतायो तुम। कि या तो नाता जोड़ लीजिए भीलनी की भांति से, तो अब न जूठे कंद खाए तो बतायो तुम। जैसा कि बातें आती हमारी माताएं बहनें गाती हैं भजन में कि सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, लेकिन सबरी ने बेर नहीं खिलाया है। आप सब लोग ये समझें, क्योंकि सबरी ने क्या खिलाया है? सबरी ने लाकर क्या भगवान को दिया कि कंदमूल फल सुरसयति, कि कंदमूल फल सुरसयति। और दिए राम कहुआनी, तो प्रेम सहित प्रभु खाए, और बारंबार बखान। भगवान ने बखान किया, भगवान ने बखान केवल सबरी के कंदमूल फल का किया है। वो बखान माता कौशल्या, माता सुनैना जो सासू माता हैं, और या जगत जननी माता जानकी के द्वारा भी उन्होंने जो भोजन प्रसाद ग्रहण किया है, वो स्वाद उनको उसमें नहीं मिला। वस्तुतः जो स्वाद उनको सबरी के कंदमूल फलों में मिला। तो या तो नाता जोड़ लीजिए भीलनी की भांति से, तो अब न जूठे कंद खाए तो बतायो तुम।
और ना ही धन धाम सौंपी कै बनो निषाद राज। तो आई कै न कंठ से लगामी तो बतायो तुम कि बनी कै विभीषण भजा करो जो राम राम। तो शरण मनाही जो लगावे तो बतायो तुम। और नरसी की भांति अभी परसों नरसी की कथा चल रही थी भक्तमाल की कि नरसी की भांति विश्वास कई के देखो तुम। श्रीमद् भागवत का सारांश इन छंदों में मैं वाचन कर रहा हूं कि या तो नाता जोड़ी लीजिए भीलनी की भांति से तो अब न झूठे कंद खाई तो बतायो तुम। और ना ही धन धाम सौंपी कै बनो निषाद राज। तो आई कै न कंठ से लगामी तो बतायो तुम। तो बनी कै विभीषण भजा करो जो राम राम। तो शरण मनाही जो लगावे तो बतायो तुम। और नरसी की भांति विश्वास कई के देखो तुम कि नरसी की भांति विश्वास कई के देखो तुम। तो अब हूँ न हूँ दीजो चुकावे तो बतायो तुम कि अब हूँ न हूँ दीजो चुकावे तो बतायो तुम। और जिनकी कथा आज रात्रि में होगी कि या तो नाता जोड़ी लीजिए। देखिए सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता ये अमर मित्रता है कि बन के सुदामा कि बन के विभीषण भजा करो जो राम राम। तो शरण मनाही जो लगावे तो बतायो तुम। और नरसी की भांति विश्वास कई के देखो तुम। तो अब हूँ न हूँ जो चुकावे तो बतायो तुम। तो मीत जो बनावेगा तो बनो सुदामा भांति। ऐसी मित्रता का कोई उदाहरण नहीं है कि मीत जो बनावेगा तो बनो सुदामा भांति। और अश्रुगारी पैरना पखारी तो बतायो तुम। और यदुनाथ भावनाते मांगी के तो देखो तुम। तो रंग ते न राव जो बनावी तो बतायो तुम कि रंग ते न राव जो बनावी तो बतायो तुम। और इसी खानदान से जुड़े हुए दो तीन छंद और देखें। ये जीवन की परिस्थितियों पर देखें कि कथा का मूल